तो अच्छा, कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति एक हाथ में कोई हथियार उठाता है और दूसरा हाथ यहाँ से काटता है, तो ये अपने आप में कैसा अनुभव हो रहा था उसको? जब हाथ काटने के लिए आपने हाथ में हथियार उठाया था, उस समय मन में क्या चल रहा था? डर नहीं लग रहा था? नहीं डर और एक बार में ही हाथ काट दिए। नहीं काटे तो, लेकिन थोड़ा सा चमड़ी दोबारा रह गया था उसको, फिर बाद में जो है उसको पैर से थोड़ा सा पकड़ करके फिर उसको काट दिए। लीजिए, प्राण लेना होगा तो आप ले लीजिएगा, या छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन हमको भय से मुक्त कर दीजिए। तो मतलब कि आप जो है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सीधा तौर पर देखा जाए तो अपनी जान की बाजी खेल गए। हाँ, कि बिहार में दो ही जात है, एक अमीर एक गरीब। गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। सांस तक उन्हीं के अच्छा, पीछा रहे। विमल मंडल घर आ चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं द एम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। और हमारे साथ वीर कुंवर सिंह का जो कि दूसरा स्थान है विमल मंडल जी, वो घर वापस आ चुके हैं, यानी कि अररिया वापस आ चुके हैं। यही व्यक्ति हैं जिनका नाम एक समय आज से कुछ माह पहले काफ़ी लाइमलाइट में आया था। काफ़ी लोग इनके विषय में चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसा, इनको पगला भी कहा गया, इनको अलग अलग नामों से भी नवाजा गया, और कई लोग इनको वीर कुंवर सिंह भी कहते थे और अभी भी कह रहे हैं। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने अपना हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया कि पंचायत की भलाई हो सके, बिहार की भलाई हो सके। आइए ग्राउंड जीरो से विमल मंडल से सीधे तौर पर बातचीत करते हैं, आखिर इन्होंने अपना हाथ क्यों काटा, और इनके पंचायत के तमाम लोग भी, वरिष्ठ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कब घर आए सर आप? 31 जनवरी को घर आए हैं हम। अच्छा, घर आने से पहले जैसे कि लोग का कहना था कि हम स्वागत करेंगे विमल मंडल साहब का, लेकिन आपने किसी को सूचना नहीं दी, अचानक घर आ गए। देखिए, वहाँ पर हम महंत जी से जब बात किए ना, तो वो बोले कि आप जाइए पटना में धरना दीजिए, धरना के बाद राज्यपाल महोदय जी को सारा आवेदन दे दीजिएगा, वहाँ से आप चले आइएगा फिर अयोध्या। तो उसी हिसाब से हम आए, लेकिन एकाएक वहाँ से, मतलब यहाँ से घर से फ़ोन जाने लगा कि नहीं एक बार घर आइए, सब चारों तरफ से कहने लगा, तो फिर हम वहाँ से आ गए। तो आए घंटा जो हम आमरण अनशन पर बैठे, तो जानकारी भी किसी को नहीं दिए, नहीं किसी को, वैसे कुछ आदमी को बुलाए, यहाँ से गए और बैठे, क्योंकि हमको सारा फाइल राज्यपाल महोदय जी को देना था प्रक्रिया के हिसाब से, क्योंकि हमको हंगामा नहीं करना था। फिर वहाँ से जो आए तो मेरा तबीयत गड़बड़ा गया, इसीलिए किसी को जानकारी नहीं दिए हम। और तब से मतलब बुझिए कि ऐसे कोई मतलब जो है नहीं, आप ही लोग आए हैं। एक रोज़ और आए थे एक, तो उनको भी दिए थोड़ा देर इंटरव्यू। तो लेकिन गांव वाले पूरा मतलब समर्थन में हैं, शुरुए से हैं, क्योंकि हाँ, हम समाज से जुड़े व्यक्ति हैं। हम समाज से मतलब कई पद पर हम समाज में रहे हैं। आज मतलब जो है 32 साल हमको हुआ है, कीर्तन मंडली का हम सभापति हैं। तो हम राम भक्त भी हैं, और राम जी का इसलिए सौगंध खाए थे उसमें कि कम से कम सरकार जगे। इस नाम पर अगर एक लेटर अगर आ जाए, अगर तो ये समझेंगे कि नहीं लेटर आया है या बात किया हमसे कि नहीं, जांच किया जाएगा, जांच करता या नहीं करता, लेकिन मेरा हाथ तो बच जाता। लेकिन वो सब नहीं किया तो हमने कसम खाए, तो वो कसम को पूर्ति करना तो मानव का धर्म न है। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी का मतलब भगवान का हम कसम खाए, जिसको हम पूछते हैं, हम पूज्य उन्हीं को मानते हैं, तो वो पूरा हम किया, वो हमको बचा लिया, जबकि सारा ब्लड मेरा चू गया शरीर का, लेकिन फिर भी हमको वो बचा लिया। जब हाथ काटने के लिए आपने हाथ में हथियार उठाया था, उस समय मन में क्या चल रहा था? डर नहीं लग रहा था? नहीं डर नहीं, उस समय तो वही श्री राम जी का मतलब अंदर गुज रहा था, जय श्री राम गुज रहा था। एक बार में ही हाथ काट दिए? नहीं काटे तो, लेकिन थोड़ा सा चमड़ी दोबारा रह गया था उसको, फिर बाद में जो है उसको पैर से थोड़ा सा पकड़ करके फिर उसको काट दिए खुद से? हाँ। अच्छा, तो कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति एक हाथ में कोई हथियार उठाता है और दूसरा हाथ यहाँ से काटता है, तो ये अपने आप में कैसा अनुभव हो रहा था उस समय? हमें तो प्रभु श्री राम जी सवार हमारे ऊपर थे, क्योंकि हम वचन लिए थे और उनको हम बोले थे कि नहीं, हमें भय से मुक्त कर दीजिए, हम जो वचन खाए हैं मुक्त दीजिए, प्राण लेना होगा तो आप ले लीजिएगा, या छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन हमको भय से मुक्त कर दीजिए। तो मतलब कि आप जो है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सीधा तौर पर देखा जाए तो अपनी जान की बाजी खेल गए।
हाँ क्योंकि देश के लिए लाखों आदमी प्रत्येक दिन बिहार में मरते हैं, उसका योजना गबन कर लिया जाता है। कोई व्यक्ति भूखे मतलब मरते हैं, किसी का घर नहीं है, किसी को सांप काट लेता है, क्योंकि उसका योजना लूट लिया जाता है, उसका फर्जी करके उसका पैसा निकाल लिया जाता है। तो हम लड़े हैं तो देश के लिए लड़े हैं, कि गरीब के लिए लड़े हैं, कि बिहार में दो ही जात है, एक अमीर एक गरीब। गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। सांस तक उन्हीं के अच्छा, पीछे रहेगा। बिमल मंडल घर आ चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग पहले शुरू से ही इनके साथ थे। उसके बाद बहुत आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद बड़े बड़े नेता भी आए, बोले हम भी आपके साथ हैं, जिसके कारण हम लोग ब्लॉक तक गए, ब्लॉक घेराई भी किए। उसके बाद पप्पू यादव भी आए, सब बोले कि हम बिमल जी के साथ हैं, हम बिमल जी को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन प्रकृति के दास्ता देखिए कि बड़े बड़े नेता का भी अफसर मुंह बंद करके रख दिया, और कोई आज आवाज़ उठाने वाला नहीं बचा है, क्योंकि उसको पैसा दे करके मुंह बंद करके रखा है। अफसरशाही इतना चरम सीमा पार है कि आज तक, पहले हम यूपी में देखते थे, आज हमारे बिहार में जब लालू जी की जमाने थे तो हम चोर बदमाश क्रिमिनल से डरते थे कि रात में मेरा कोई गाड़ी न छीन ले। लेकिन आज उसका ज़माना अगर गया तो नीतीश के ज़माने में तनख्वाह पाने वाला वर्दी वाले दिन रात वो चोरी करने में लगा हुआ है। मतलब कि पहले चोर से डरते थे, अब पुलिस से डरने लगे। अब जब जिसको तनख्वाह मिल रहा है, 50,000 लाखों रुपए मिलता है तनख्वाह लेने के बावजूद वो चोरी करता है, आम पब्लिक से लूटता है, कहता है हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है। देखिए सिस्टम इतना ग्रस्त हो गया है, इतना भ्रष्टाचार हो गया है। आज तक हम लोग बचपन में, आज 40 साल उम्र होने वाला है, आज तक ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं देखे। मुख्यमंत्री आते हैं जनसंपर्क करवाने के लिए, हम आम पब्लिक से मिलने जाते हैं, आम पब्लिक से बात करने जाते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं होने देता। मतलब अफसर खुद ही समस्या खड़ा करते हैं, खुद ही समाधान यात्रा निकालते हैं। जानते हैं जिस रूट में मुख्यमंत्री जी आए हैं उस रूट को चमका दिए हैं थोड़ा दिन के लिए, उसके बाद तो फिर जो को तो पड़ जाएगा। ऐसा एक भी योजना अगर मुख्यमंत्री, हम चैलेंज के साथ कहते हैं, ऐसा एक भी योजना अगर धरातल पर वो अपना दिखा दे कि नीतीश कुमार ये काम किया है, तो हम उसका गुलामी खटने के लिए तैयार हैं, हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक भी योजना उसका सक्सेस नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ चौपट है, कोई रोड नाला कहीं कुछ नहीं है। आज हमारे गाँव में ऐसा आदमी है जिसको शौचालय का पैसा मिल चुका है, लेकिन वो बाहर जाता है शौचालय करने के लिए, वो अभी तक बाथरूम नहीं बनाया है। जो बनाया है उसको पैसा नहीं मिला है। इसलिए हम ऐसा मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं करना चाहते हैं। भ्रष्ट है, सिर्फ इतना अफसर, जितने अफसर है सबको वो दारू के पीछे लगा दिया है। बिमल मंडल जो है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक नया रास्ता अपना लिए हैं, क्या आप लोग उनके साथ हैं? हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं, 100 के 100% साथ हैं। पहले भी थे, बिमल मंडल वापस आ गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है जी, हम अच्छा, तो क्या फिर से इनका साथ आप लोग देने के लिए तैयार हैं? पूरा मतलब हृदय दिल से साथ हूँ इसका। मैं तो घर पे नहीं था, लेकिन जब मैं कल घर आया हूँ तो अभी इसके साथ हूँ पूरा दिल से। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं नहीं। है। अच्छा, जिस वक्त हाथ काटा था इन्होंने तो घबराहट तो आप लोगों को भी हुई? बहुत इतना घबराहट हुआ कि दिमाग गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर जाके मतलब घर वाले से पूछे क्या मामला है, नहीं मामला है, तो वो बताया सब चीज़, तो फिर हमको पता चला। तो अभी जाके फिर गांव भी पहुंचा है, तो हम भी गांव आए हैं। अच्छा, तो अभी अब इससे मिलेंगे अच्छा से। चलिए, तो ये हमारे साथ बिमल मंडल थे और इनके साथ इनके पंचायत के कुछ लोग थे। और बिमल मंडल का सीधा कहना है कि जब तक जिएंगे भ्रष्टाचार के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जान जो है कि हमारे अंतिम सांस तक हमारे देश के लिए जीता रहेगा। तो क्या कहना है बिमल मंडल के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी चीज़ों को आप लोग देखिए, ऐसी चीज़ों को शेयर कीजिए, ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही सब चीज़ कल होके देश बदल सकता है। आप लोग जाते हैं लड़का लड़की वाला मैटर देखने के लिए, ये सब चीज़ देखिए, एग्जिट पॉइंट है ये सब। धन्यवाद, जय हिंद।